हम यहाँ पर थे कि ये दोनों ब्लॉक मास फिर कोलिजन के बाद दोनों कॉम्बाइन होके चलेंगे वी डैश वेलोसिटी के साथ। अब पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से वी डैश फाउंड करेंगे। तो देखिए ये वाले ब्लॉक की कोलिजन से पहले वेलोसिटी v थी और ये वाला रेस्ट पे था, तो m इंटू वी एम इंटू ज़ीरो बराबर 2m इंटू वी डैश। तो वी डैश यहाँ से v/2 आई है। और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि मिनिमम कंप्रेशन सो दैट पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वी डैश हमारी मिनिमम कितनी होनी चाहिए लोएस्ट पॉइंट पे, √5gr के बराबर होगी वी डैश, तभी तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। तो वी डैश मतलब v/2 = √5gr और v की वैल्यू हमने निकाली थी x√k/m। तो x√k/m अपॉन 2 = √5gr। तो यहाँ से जो x आएगा वो मिनिमम कंप्रेशन होगा सो डैट पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आई थिंक ये वाला आपको केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको इधर समझा दे रही हूँ क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि ये कैसे, ये इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के बाद यहाँ पे टॉप पे एक बॉल ड्रॉप की गई है। यहाँ पर एक स्ट्रिंग लटका हुआ है, इसका भी मास m है और e = 0 है और ये यहाँ से h हाइट से ड्रॉप किया और ये वेज फिक्स है। तो हमें फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ h सो दैट आफ्टर कोलिजन वो मतलब आफ्टर चिपका चिपकी बोथ विल पार्टिकल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो हमें पता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से ड्रॉप किया तो नीचे एच हाइट आने के बाद यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कोलिजन से यहाँ पर μ0 है, तो एक यहाँ पर जो वेलोसिटी से नीचे आएगा फिर उसी से कांस्टेंट से चलते यहाँ पर कोलिजन करेगा μ। तो वो कितनी होगी यहाँ पर वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, सिर्फ ग्रेविटी का वर्क है, तो प्लस mgh बराबर पहले ड्रॉप किया, यहाँ पर इनिशियल 0 थी, काइनेटिक हाफ mv²। तो v जो हमारा आ जाएगा वो √2gh आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर वेलोसिटी √2gh होगी, ठीक है, v बराबर √2gh। अब ये m मास से कोलिजन करेगा, e = 0, तो कोलिजन के बाद दोनों बॉडी ये चिपक जाएंगी लाइक दिस। ये 2m मास की बॉडी v डैश वेलोसिटी एक कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेगी। तो हम अब कंजर्वेशन मोमेंटम इतने पोर्शन के लिए लगा देंगे। पहले इसकी v वेलोसिटी थी, पहले m वाला रेस्ट पे था, बराबर 2m इंटू वी डैश। तो वी डैश हमारा यहाँ से v/2 आता है। अब ये v/2 की वी डैश की वैल्यू हमारी मिनिमम वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए √5gr होनी चाहिए और वी डैश को हम v/2 के बराबर निकाला इंटू √5gr और v की वैल्यू √2gh निकाली थी, यहाँ पर √2gr 5gr होगा। v की वैल्यू √2gh निकाली थी डिवाइडेड बाय 2 बराबर √5gr। तो यहाँ से हमारा h निकल के आ जाएगा मिनिमम सो डैट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो बस यही क्वेश्चन था, मैं इधर दिखा भी दे रही हूँ, आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं, आपके आंसर सेम आएगा। फिर एक ये क्वेश्चन था, ये भी मैं आपको इधर एक्सप्लेन कर देती हूँ रफ में। इसमें ये है कि एक इंक्लाइन है और यहाँ से ऊपर इंक्लाइन के भी h हाइट 3h हाइट से ऊपर और इंक्लाइन ये खुद h हाइट का। यहाँ से एक बॉल ड्रॉप की, ये नीचे आई, फिर यहाँ पर एक कोई स्ट्रिंग यहाँ पर भी लटका हुआ है सेम मास का r लेंथ से। तो इसमें भी ये पूछा है कि मिनिमम हाइट बताओ कि ये कंप्लीट कर सके वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यहाँ से यहाँ तक आने में यहाँ से जब ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा फाइनली, तो इसकी वेलोसिटी अगर v मान ली है, ये ड्रॉप किया है यहाँ से, तो हमें पता है यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, mg इंटू 4h बराबर हाफ mv²। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्योंकि ग्रेविटी का वर्क है, तो जो v होगी वो हमारी होगी 2g इंटू 4h का रूट, मतलब 8gh होगी हमारी v हमारी 8gh हो जाएगी यहाँ से।
अब इस वेलोसिटी से ये कांस्टेंट से चल के इसमें टक्कर करेगा, ई यहाँ पर भी 0 है, तो ये दोनों चिपक जाएंगे टक्कर के बाद, ये 2m की बॉडी बन जाएगी। तो अब ये 2m वाली बॉडी v डैश के साथ चलेगी स्ट्रिंग में बन के। तो हमने पता था कि लोएस्ट पॉइंट पे √5 g वेलोसिटी होनी चाहिए सो डेट पार्टिकल विल कंप्लीट सर्कुलर मोशन। तो अब यहाँ पर हम v डैश हमारा मोमेंटम कंजर्वेशन से v/2 के इक्वल आएगा। तो v/2 के इक्वल, तो वो बराबर √5 g और v हमने निकाला है √8gh/2 बराबर √5 g। तो यहाँ से हमारा h मिनिमम आ जाएगा सो डेट पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आई थिंक ये सारे क्वेश्चन पहले वाले भी और ये वाले दोनों सेम ही थे। तो यही है, चाहे तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन और ये रहा इसका क्वेश्चन। और फिर अब ये देख दूसरा क्वेश्चन है यहाँ से। ये क्वेश्चन क्या है ये भी मैं आपको इसको नोटबुक पे अलग से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए आप, ये है कि एक स्प्रिंग है, एक m मास से बंधा हुआ है और ये x लेंथ कंप्रेस है अपनी नेचुरल लेंथ से। और यहाँ पर भी ऐसी एक स्ट्रिंग से 4m मास लटका हुआ है r के, और यहाँ पर भी E0 है ये लटका हुआ, ये मतलब यहाँ पर भी E0 है। तो अब हमें पता है कि यहाँ पर ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी वो चलता जाएगा, फिर इसे कोलिजन कर दे। ये यहाँ से बिल्कुल ये फिक्स नहीं है इससे मास, ठीक है। तो अब हमें पता है इसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग का वर्क डन हो रहा है, तो वो ½ k × x फाइनल का होल स्क्वायर माइनस x इनिशियल का होल स्क्वायर बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली ये रेस्ट से रिलीज़ किया था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनली यहाँ पर v वेलोसिटी आ गई। यहाँ से इतने पोर्शन के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई, तो ½mv² वेलोसिटी आ जाएगी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब आई, जब ये नेचुरल लेंथ पे आएगा। तो फाइनली तो x फाइनल इलोंगेशन और कंप्रेशन 0 है, इनिशियल x कंप्रेस था माइनस ½ k, तो यहाँ से प्लस ½ kx² बराबर ½ × Bmax के स्क्वायर के बराबर आया। तो हमारा यहाँ से Vmax जो हो जाएगा xy√kym। फिर इस वेलोसिटी के साथ ये जब इसमें टक्कर करेगा तो हम अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। तो ये दोनों चिपकने के बाद 5m, ये 4m मास के चिपकने के बाद ये वाला मास 5m मान लीजिए 5m हो जाएगा, और ये v डैश वेलोसिटी से मान लीजिए जो जाएगा। तो v डैश यहाँ पर कितनी होनी चाहिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन करने के लिए। नहीं, इसमें वर्टिकल नहीं पूछा, इसमें पूछा है कि स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल बन जाए, तो मिनिमम √2gr के बराबर होनी चाहिए। तो v डैश, लेकिन इस रिलेशन से देखेंगे तो m वाला यहाँ पर कोलिजन से पहले यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, v वेलोसिटी से जा रहा था, और 4m वाला रेस्ट पे था, 4m × 0 बराबर 5m × v डैश। तो यहाँ से हमारी v डैश जो आ जाएगी वेलोसिटी वो आ जाएगी v/5। तो यहाँ से अब हमें पता है v डैश कितना होना चाहिए हॉरिजॉन्टल होने के लिए, √2gr, और v डैश हमारी v/5 के इक्वल आई बराबर √2gr और √2gr, और b हमने मैक्सिमम कितनी निकाली थी x√k/m। तो x√k/m/5 बराबर √2gr। तो आपको यहाँ से मिनिमम ये कंप्रेशन x मिल जाएगा सो डेट स्ट्रिंग बिकम्स हॉरिजॉन्टल। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। यही मैंने यहाँ पर किया, आप यहाँ देख भी सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन ट्राई भी कर सकते हैं। फिर दूसरे पार्ट में पूछा है फाइंड x सो डेट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट। फाइंड x पता करना है, तो इस बार हम v डैश को √5gr के इक्वल रख देंगे, v डैश को √5gr के इक्वल रख देंगे। v डैश हमारी v/5 बराबर √5gr,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन की तो यही कंडीशन होती, तो लोएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी √5g r और वी हमने निकाला था x इंटू KYM/5 बराबर √5g r। अब यहाँ से हमारा x आ जाएगा, सो डेट x यहाँ से हम निकालेंगे, सो डेट पार्टिकल विल कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो आप इसमें भी देख सकते हैं मैंने यही किया है, v/5 को √5g r के इक्वल रखा है। ठीक है, फिर इसका सी वाला पार्ट क्या है, फाइंड लॉस इन मैकेनिकल एनर्जी में लॉस बताना है। देखिए इसमें ग्रेविटी का सेम लेवल पे है तो ग्रेविटी का कुछ लेना देना है नहीं, तो मैकेनिकल एनर्जी में बस काइनेटिक एनर्जी में ही जो लॉस होगा उसका डायरेक्ट रिलेशन ही हम कोलिजन में पढ़ेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ½ म्यू इंटू वी रिलेटिव का होल स्क्वायर अपॉन 1 - e²। म्यू रिलेटिव का मतलब मास का मल्टीप्लिकेशन प्लस सम, यानी m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मतलब इसे म्यू मतलब रिड्यूस मास, एक तरह से ऐसे बोलते हैं। अब इसको मैकेनिकल एनर्जी लॉस पूछा है तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m वाली की v वेलोसिटी से जा रहा था ½ mv², 4m वाला रेस्ट पे था, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ½ mv², फाइनल हाफ, ये दोनों मास चिपक गए हैं तो 5m इंटू इनकी वेलोसिटी कोलिजन के बाद v/5 हो गई तो इसका स्क्वायर, तो ये दोनों आ जाएंगे। और परसेंटेज लॉस पूछा है तो k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इंटू 100 करेंगे तो 80% लॉस आएगा। तो देख लीजिए, मैं इसे अगर ½ mv² को k मान लूँ तो ये ½ mv² और 5 और 25, 5/25 मीन्स 1/5, तो k का अगर इसे मैंने k मान लिया ½ mv² तो ये k/5 है, तो लॉस पता करना है तो k/5 माइनस k अपॉन k, k/5 माइनस k परसेंटेज लॉस अपॉन k इंटू 100, तो -4 k/5 अपॉन k इंटू 100। तो ये इससे माइनस करेंगे तो 4/5 इंटू 100 करेंगे, -4/5 2 × 10, 0 का 0, तो -80, माइनस यहाँ पर क्या -80% आया, माइनस यहाँ पर लॉस डिनोट करा, तो मैकेनिकल एनर्जी में लॉस 80% आया, ये यहाँ से शो भी हो रहा है। फिर एक ये क्वेश्चन है, ये भी पुराने सारे क्वेश्चंस की तरह सिमिलर है, मैं चाहूँ तो डिटेल में बता दी तो बिल्कुल सेम है। इसमें मैं आपको इसमें भी एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इसमें क्या है कि x बताना है, सो डेट आफ्टर कोलिजन पार्टिकल रीचेस एट b का मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाए। अगर ये मतलब यहाँ पर स्ट्रिंग तो है नहीं, तो ये ट्रैक टाइप का है, तो मतलब ये जो, तो सबसे पहले हम ½ kx² को ½ mv² के इक्वल लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर b मैक्सिमम के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, इससे टक्कर करेगा, तो इन दोनों का मास 5m इंटू v' वेलोसिटी हो जाएगी। तो उसके लिए मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे, तो v' हमारा v/5 आएगा, और v हम वो यहाँ से निकालेंगे ½ mv² बराबर ½ kx² से, तो उस v की वैल्यू v/5 बराबर √2g r में उस v की वैल्यू जो यहाँ से निकाली वो पुट कर देंगे, x पता लग जाएगा। कंप्लीट करना वर्टिकल सर्कुलर मोशन, तो v/5 को हम √5g r के इक्वल रख देंगे, और v की वैल्यू जो हमने यहाँ से यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम से निकाली थी वो ½ kx² बराबर ½ mv² से वो रख देंगे, वो आएगी x, वो वेलोसिटी आएगी x√KYM। और लॉस हम सेम ऐसे निकालेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो लॉस के लिए परसेंटेज लॉस के लिए फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करके। तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पुराने क्वेश्चंस की तरह। अब इसके बाद नए तरह के सवाल हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिवीजन करेंगे। नहीं सॉरी, उससे पहले ये कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, ये भी देख लेते हैं कितने बचे हैं। 2, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। देखिए m मास को यहाँ से ड्रॉप किया, h मिनिमम पूछा, सो डेट वर्टिकल सर्कुलर, तो सेम वही केस, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर √2g जो h वेलोसिटी हो जाएगी। फिर यहाँ पर और इस पार्टिकल के लिए मोमेंटम कंजर्वेशन से b'
कोलिजन के बाद जो होगा v/3 वो √5 GR के इक्वल रख देंगे तो h पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, ये नेचुरल लेंथ पे है मास, और इससे कोई एक मान लीजिए बुलेट आई और टकराई v वेलोसिटी से और स्टक हो गई, तो हमें इलोंगेशन पूछा है स्प्रिंग से। मान लीजिए पहले ये रेस्ट पे था, ये v वेलोसिटी से आई तो m/v m/0, बाद में दोनों टकराने के बाद 2m/v डैश वेलोसिटी के साथ चलें तो v डैश b/2 आ गई मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब ये पूछा है कि मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग में, तो मैक्सिमम इलोंगेशन होगा हमारा जब ये स्प्रिंग 1/2 2m/v डैश से चलेगा, वो 1/2 के लिए इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल इलोंगेशन 0 है नेचुरल लेंथ पे, फाइनली x इलोंगेट किया तो 1/2 तो x = m/2k/v ये आ जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इलोंगेशन पूछने वाला, मेंस में कई बार आ चुका था वो। फिर ये क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके थे, मैं एक बार बता दे रही हूँ, सर ने दोबारा इसलिए रिपीट कर दिया। इसमें 2 kg वाला 5 से जा रहा है, 3 kg वाला इधर 10 से जा रहा है, तो हम कोलाइड करके स्टिक हो जाएंगे। तो यहाँ से हम v निकालेंगे, वेक्टर फॉर्म में उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, वेलोसिटी हमारी इतनी हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे 2 kg वाली की और 3 kg वाली की, वो 10 मीटर/सेकंड से आ रहा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 175, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, दोनों जब चिपक जाएंगे तो 5/2 m मतलब 5 मास हो जाएगा 2 kg और 3 kg इंटू v डैश, जो कॉमन वेलोसिटी के साथ चलेंगे वो कितनी आ रही है हमारी, वो 2√10 आ रही है, तो उसका स्क्वायर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, परसेंटेज चेंज, तो इक्वल्स टू k फाइनल माइनस k इनिशियल अपॉन k इनिशियल इंटू 100 से परसेंटेज चेंज हमारा आ जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन कॉमन है, लास्ट वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद ये कुछ नए टाइप के सवाल हैं, बॉम्ब फटने वाले सवाल, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, थैंक्स।